और पोटाश दबाते हैं। अच्छा, तो उसके डालना चाहिए कि नहीं? लॉजिक क्या है? हाँ। हाँ, लॉजिक मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप कौन सी फसल लगा रहे हैं? एक मिनट दूल्हा राजा, कौन सी फसल लगा रहे हैं? कपास लगाते हैं, मिर्ची कपास लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं। जब हमारा कोई भी बीज इस दुनिया में जो बीज हमें दिया प्रकृति ने, चाहे वो गेहूं का हो, मिर्ची का हो, गन्ने का हो, या वो किसी भी चीज का हो, तो वो गाना थोड़ा बंद कर दो। तो वो बीज क्या काम करता है, उस बीज के अंदर जब तक वो खुद की जड़ें ना निकाल ले भोजन करने के लिए, और जब तक वो खुद के पत्ते निकाल के प्रकाश संश्लेषण करके प्राकृतिक तौर पे ग्लूकोज यानी कि अपना भोजन ना बनाने लगे, तब तक की व्यवस्था उसके बीज के भ्रूण के साथ में दी हुई है। कभी भीज के देखना, दूध जैसा निकलेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिक्सेशन होगा। फिक्सेशन किसको बोलते हैं? आपने आज एक दाना डाला, इसका कुछ प्रतिशत तो खाद आपका 3 तरीके से बर्बाद होता है। एक तो पानी के साथ लीच होता है, एक भाप बढ़ता है, और तीसरा फिक्सेशन होता है। भाप वाला वातावरण को खराब करता है, लीच वाला पानी को खराब करता है, और ये मिट्टी को खराब करता है। तो इसलिए हवा, पानी और मिट्टी तीनों बर्बाद हो रहे हैं। तीनों को बचने से बचाना है तो भट्टी खाद बना के डालना है। अब वो जो हमने दिया, अब तो देने का लॉजिक क्या है भाई? पागल थोड़ी थे लोग जो दे रहे हैं, वो कुछ तो सोच समझ के दिया होगा। ये दिया इसलिए कि जब आप डीएपी का दाना डालते हैं तो 21 दिन बाद डीएपी का दाना लगना स्टार्ट होता है, और ठीक 21 दिन में ही जड़ें निकलती हैं पौधे की, और 21 दिन में ही उसके पत्तों में प्रकाश संश्लेषण चालू होता है। तो वो 21 दिन पे मिल जाता है पौधे को। मेरी बात समझ आई? मगर इस 21 दिन की प्रक्रिया में 80% फिक्स हो जाता है वहीं पे। अब करना क्या है? अब इस बात को समझना है। तो जिन्होंने किया था उन्हें ये नहीं पता था कि भाई ये ऐसे भट्टी खाद भी कुछ ऐसे पागल लोग आएंगे जो इसको कुछ निकाल हमारा बनाया हुआ नहीं है। ये तो हमने बहुत पुराने लोगों से सीखा है कि क्या तरीका है बेहतर तरीका। तो इसमें डायरेक्ट दिया तो 21 दिन बाद लगेगा, भट्टी खाद बना के दिया तो अभी दिया, और इन्होंने ड्रिप चलाया तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं, तो शाम के 9 बजे इनका पौधा गारंटी के साथ पौधे को भोजन को उठा लेगा। तो हुआ क्या? उसमें 80% फिक्स हुआ, यानी कि 80% खराब हुआ, और यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। तो अगर हमने वहां पे 25 किलो भी डाला तो 25 किलो तो बच गया पहले झटके में। अब समझ आई कहानी? इसलिए उत्पादन बढ़ता है। बढ़ता क्यों है? वहां पे 20 किलो से ले रहे थे, मैंने 50 किलो डलवा दिया। मैंने जो फास्फोरस दी आपके खेत को वो 50 किलो दी 25 किलो से। क्यों? क्योंकि ये फिक्स नहीं हो रहा है। आप जो दे रहे थे 1 बोरी, उसमें फिक्स हो रहा था, तो आपको लग रहा था 1 बोरी में इतना उत्पादन है। राहुल भाई ने 25 किलो डलवा के इतना बढ़ा दिया। मैंने नहीं बढ़वाया, साइंस है वो। उसको फास्फोरस ज्यादा मिली, जड़ों की ग्रोथ ज्यादा हुई, पौधा मजबूत हुआ, उसने ज्यादा क्यों दिया? वो 100% यूजेबल है। एग्जैक्ट। और ये प्रकृति के लिए कभी नुकसानदायक नहीं है जी। एक और सवाल है, एक मिनट फिक्सेशन को एनपीके मिट्टी से तोड़ सकते हैं? वो यही तोड़ता है। ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। फिक्सेशन 2 ही तरीके से टूटता है, एसिड के तरीके से और एसिड और जीवाणु के तरीके से। एक तो आता है फास्फोरिक एसिड, वो मैंने बताया उस वीडियो में बैठ के पूरा। फास्फोरिक एसिड से क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे पास जब ऑर्गेनिक एसिड है तो ये एसिड इसको धीरे 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 रिलीज करता है, और ये हमारी जमीनों में कई लंबे समय तक काम करता है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? मैं जो बोल रहा हूँ भट्टी का जैसे तैयार हो जाता है पूरा, जब जैसे आप बोल रहे हो 21 दिन बाद, जैसे ट्रांसप्लांटिंग अपन ने आज टमाटर की करी हुई 21 दिन बाद जैसे लेगा, तो जैसे उस टाइम पे मल्च डालने के बाद नहीं लेगा, मतलब अगर टमाटर का पौधा आपने डाला तो पौधा तो 21 दिन से ज्यादा का है, हाँ, तो आपने अगर भट्टी खाद उसी दिन देके, नहीं उस दिन नहीं दे रहे। हाँ, जैसे मल्च डल जाती है अपने पास, वो डालने के लिए फिर उसमें गल नहीं रहता। हाँ, तो अपने पास जैसे वो जो गल इतना ही बड़ा रहता है, जैसे मतलब डंठल निकल के आता हाँ, है, हाँ, तो यहीं पे देता है, तो जलेगा तो नहीं पौधा सर? ये पूछ रहा हूँ। अगर कम मात्रा में दोगे तो नहीं जलेगा। कम मात्रा अब इसको बादाम अगर मैं आपको 2 किलो खिलाऊं तो में सर वही पूछ रहा हूँ। जैसे जगह थोड़ी मात्रा में देना, रासायनिक की तरह भर भर के नहीं देना है, जैसे कम मात्रा में। देता है तो वर्मी में कुछ होता नहीं है, जैसे तो अपन ये साथ में हम वर्मी के साथ में मिला के दो, सब कुछ होगा। ठीक है, ये जबरदस्त काम करेगा आपका। लेकिन मात्रा अगर इसमें 25 मिला रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट में 15 किलो कम करो, फायदा है। और मदर कल्चर का पूछा सर, ड्रम कितनी अपने को रखनी रहेगी? 5 ड्रम आपको चाहिए भैया, 5 ड्रम चाहिए बिल्कुल, किसी भी हालत में, कोई इसमें भाईबंदी नहीं है। ठीक है। 5 एकड़ तक के किसान के लिए 100 लीटर, 5 एकड़ से 10 एकड़ के लिए 200 लीटर, और 10 एकड़ से ऊपर वाले किसान के लिए 300 लीटर। 300 लीटर से ज्यादा इसको मल्टीपल नहीं करना है, क्योंकि एफिशिएंसी घटती है फिर। ठीक है, ठीक है। और 300 लीटर खत्म हो जाए तो फिर मंगवा लो। 1000 लीटर की ड्रम रखा है कभी, और अपन आगे तो 5000 लीटर रख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? 1000 पीछे तो वही चाहिए। और ये जैसे एक्टिव 15 दिन में हो जाता है ना, कितने दिन में? नहीं, ये 8 दिन में हो जाएगा। 8 दिन में।
उसके बाद वही प्रोसेस को उसके बाद बनाओ, बार बार बनाते जाओ चलाते फिर और कर सकता है ना सर अपन कि बार बार 15 दिन बाद चला रहा है, 4 एकड़ भी है, बार बार भी चला रहा है। नहीं मदर कल्चर बन गया। अब एक ड्रम से 30,000 लीटर कल्चर बन सकता है। अब वो 30,000 लीटर 1 एकड़ में चलाओ, 10 एकड़ में चलाओ, आपकी इच्छा है क्या व्यवस्था करनी है आगे चल के। मेरा मानना ये है कि जैसे इन्होंने बना दिए, आप कुछ मत करो, ड्रिप में सब में से 30-30 लीटर ले लो, 3 संग 18 180 लीटर ड्रम में डालो और 1 एकड़ में छोड़ दो 15 दिन में। मेरी गारंटी, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो। अब ये 1000 लीटर से कितने एकड़ में खेती हो जाएगी? सिस्टर कल्चर की बात कर रहा हूं मैं भी। 30 से काट दो इसको, 30 ढाई 300, 30-35 एकड़ की खेती 1 महीने के लिए, 35 एकड़ के लिए 1-1000 लीटर के 6 ड्रम पर्याप्त है। बस 30-30 लीटर के हो गया काम। जरूरी के 100-100, 200, 500 लीटर चलाना है। मैं तो ज्यादा इसलिए चलवाता हूँ शुरू में कि किसान जो आफत में है उसे रिलैक्स महसूस हो जाए, एकदम मजा आ गया, जला हुआ है। ये 2-4 लीटर से नहीं होगा काम, एक झटका शुरू वाला बुम, पहला झटका तगड़ा चाहिए, बारात का स्वागत बढ़िया हो जाए। बाद में बिस्तर दो मत दो, गले में मारा डाल के 500 का लिफाफा जेब में डाल दो, अरे बाप रे मजा आ गया। अरे भाई पाटीदार साहब की शादी में बस साइड में वो इधर क्वार्टर डाल दो एक नीचे से, फिर भाई साहब उसको बिस्तर भी नहीं चाहिए। तो शुरू में जब हम खेत में बढ़िया करके चला देते हैं ना, तो इसका जो रिजल्ट आता है, तो फिर तो डिजीज रहती नहीं है, फिर तो हम खाली तसल्ली के लिए डाल रहे होते हैं। आज ये बंद भी कर दें, मेरी गारंटी 3 साल तक इनके खेत में नहीं आएगी नीचे से कोई बीमारी। मगर कंटिन्यू हमने क्यों करा रखा? क्योंकि पाटी जमीन को हमने इसकी जान बचे, और आसपास के खेतों से भी हवा के थ्रू, कई थ्रू, अभी बहुत सारे क्षेत्र पे काम करना है। अभी एक सांसद जी आए थे वहां पे घूमने, ऐसे ही सेटअप लगा हुआ है उनका, मंदसौर जिले के। कल मेरे को क्या नाम है उनका, समर्थ धाकड़ करके कुछ नाम है, उनके खेत पे वो कह रहे यार गजब का तुमने सेटअप बनाया हुआ है। तो उन्होंने बताया साहब हम तो किसान कार्यशाला के साथ है। वो भाई इतना जबरदस्त निकला, उन्होंने सब बता दिया उनको, ये प्रोटीन भी डालता हूँ, मिक्स न्यूट्री भी डालता हूँ। बोले ये क्या है? बोले सर यही तो जादू है। ये देखो 70 एकड़ में प्याज खड़ी है, बोला कहीं से भी उखाड़ लो, लहसुन उखाड़ के दिखा रहा है भाई। तो करोगे तो रिजल्ट आएगा भाई, और करने वाले ही भगत सिंह बनते हैं, वरना भगत सिंह के साथ बहुत सारे होंगे जो उस समय खड़े हुए होंगे, डर के मारे चुप हो गए होंगे। तो आप लोग आओ, आगे बढ़ो, करो, हम लोग आपके साथ करें। 300 लीटर से ज्यादा भी नहीं बना सकते, 500 बस 300 ही बना लो, फायदे में रहोगे। मैं 50 ही बताता तो कैसे रहती। मैंने हाईएस्ट बता दिया, मैं भी किसान ही हूँ। हम चाहते हैं थोड़ा ज्यादा बन जा, थोड़ा ज्यादा। अब एक बात बताओ, 1500 रुपए में 300 की बता 1200 लीटर बन गया है नहीं, 1 रुपया कुछ पैसे का 1 लीटर। अब उससे 100 लीटर बन गया तो पैसे में आ गया। तो 250 रुपए की 300 रुपए की बोतल ला रहे थे जब तसल्ली थी कि अभी पैसे में आ गया, जब तसल्ली है तो काहे लालच कर रहे हो? 300 में बनाओ, मस्त रहो। सर भट्टी का डालने के बाद नमी होना जरूरी है खेत में? जैसे बिल्कुल नमी है, बिना नमी के ना तो कोई बैक्टीरिया काम करता है, ना ही कोई आपका भोजन काम करता है, चाहे वो जैविक हो चाहे वो रासायनिक हो। कल्चर को लास्ट कब तक यूज कर सकते हैं? जितने समय तक चले, जब तक वो आप उसको भोजन दे रहे हैं, ये 3 साल 4 साल भी चल जाता है। 1 महीने के अंदर देना ही है। एक डेट लिख लो उसके ऊपर, जब आपने पहली बार बनाया था। 300 लीटर का ड्रम अपने पास है, कितना डालना तो 25 या 75 750 ग्राम गुड़ उबालो और डाल दो, उसमें उबालो डाल दो, इसके अलावा कुछ नहीं डालना सर। और ये कोई जरूरत नहीं है। दही का भी कुछ बता रहे थे। अगले वाले ड्रम में आप दही डाल सकते हैं, खली डाल सकते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज, चावल का मान डाल सकते हैं। गुड़ तो डालना ही है, गुड़ तो डालना ही है। 1 किलो गुड़। हाँ, सिस्टर कल्चर में, मदर कल्चर में हाँ, केवल गुड़ डालना। गुड़। और सवाल किसी का? ये 44-45 मतलब मई के महीने में भी चला सकते हैं ना सिस्टर? देखिए, हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं कि साहब ये टेम्परेचर है। आप 45 डिग्री जब आपके खेतों में टेम्परेचर हो, उस समय में आप अपने खेत में 4 इंच नीचे एक गड्ढा खोद के थर्मामीटर दबाना और मुझे टेम्परेचर बताना। 24 डिग्री से ऊपर निकलेगा नहीं। तो हमें बैक्टीरिया कोई कुर्सी डाल के थोड़ी बैठाना है कि मामा इधर बैठ। वो तो नीचे चला। वो बैक्टीरिया आपने पानी के साथ दिया काका, उसको इतनी बुद्धि है कि 40 डिग्री ऊपर है मैं मर जाऊंगा। वो भाई खुद ही 4 फीट अब नीचे, जैसे रात होगी ऊपर आ जाएगा। और उस समय ना तो बुरी फंगस ना अच्छी फंगस, कोई सी भी नहीं होगी ऊपर। तो डरो मत। अगर यहाँ पे बाढ़ आएगी तो दुश्मन भी भागेगा, दोस्त भी भागेगा, तो अपन उससे पहले आगे भाग जाएंगे। समझ गए कि नहीं? बारिश के समय में टेम्परेचर पे फर्क तब पड़ता है अगर ये आपने ड्रम बाहर रख दिया और ये पूरे ड्रम का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया, तो मरेगा तो ये फिर भी नहीं। अपन ने पौधा देखा है क्या? एक पौधा हमने दिया और हमने उस पौधे को पानी नहीं दिया। हम कई रिश्तेदारी में जाते हैं तो कोई हमारा घर में गमला पौधा होता है, मैं गलत खड़ा हूँ, मुझे ऐसे घूमना पड़ रहा है, मुंडी कौवे की तरह चारों तरफ घूमनी चाहिए, फिर तो मैं ऐसे आता हूँ।
हम लोग क्या करते हैं, हम कभी कभी देखा होगा हमने, हमारे घर में कोई गमला होता है फूल का किसी चीज का, और अपन ब्याह शादी में चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए, तो वापस आते हैं तो वो लुढ़का हुआ मिलता है, होता है कि नहीं। अपन ने उसको 1 गिलास पानी दिया, 2 घंटे बाद वो खड़ा, ऐसी बैक्टीरिया है, कभी नहीं मरता। आप मार ही नहीं सकते उसको बिना बैक्टीरियासाइड डाले। ये भ्रम फैला रखा है किसानों के बीच में, तुम्हारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, ये डीएपी मत डालो, यूरिया मत डालो, ऐसे ये मत डालो, ऐसे। कितना बेवकूफ बनाओगे यार, इतने साल तो हो गए, बुढ़े हो गए हम लोग बेवकूफ बनते बनते, अब नहीं बनना है, अभी काम करने तो यार देश के लिए। एक बात याद रखना, भारत में अगर किसान जाग गया तो दुनिया पर राज करना बड़े आसान है भाई हमारे हाथ में। एग्रीकल्चर आने वाले 10 साल में सबसे बढ़िया व्यवसाय होगा इस पूरी दुनिया का। ये मैं अपना अनुभव एकदम वीडियो के सामने ओपन बोल रहा हूँ। पूरी दुनिया में आज मेरे से पूछो, मेरे पास कैसे कैसे लोगों के फोन आते हैं और कैसे कैसे लोग मेरे साथ खेती कर रहे हैं, मैं आपको नाम भी नहीं बता सकता, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां खेती कर रही हैं। वो क्वेश्चन नहीं करती, बोलते राहुल भाई सेटअप लगवा दो, जो आप कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा आदमी नाम बता दूंगा तो चौंक जाओगे आप भी। वो खुद जाके उधर जीवा ये बना रहा है, बैक्टीरिया भूपरेरी भूमित्र की वीडियो डाल रहा है रोज। कैसे टाइम मिलता होगा इतने बड़े आदमी को? उनको पता है जमीनें क्यों महंगी हुई किसानों की अभी, इनको पता है ये परेशान है, बेचेंगे और फिर हम खरीदेंगे और कॉर्पोरेट लाएंगे। तुम फंसोगे। जमीन नहीं छोड़ना, जमीन को पकड़ के रखो और हमें पकड़ के रखो। देखो चेले का काम होता है गुरु के संपर्क में रहना, वो स्कूल हो कहीं भी हो। हम लोग पैसा लेते नहीं, इधर आए हैं पाटीदार जी कहाँ गए? चंदा वंदा तो नहीं मांगा आपसे कुछ कि आपने गिफ्ट के पैसे दे देना, हमें कुछ ऐसा तो नहीं बोला? माला वाला का कोई तेल का पैसा कुछ नहीं है ना, केवल दाल बाटी, वो भी नहीं खिलाते तो अपन ढाबे पे खा लेते, गाड़ी में संतरे रख के लाए थे। ठीक है ना, फोन इतने लोग फोन करते, किसी को कोई चार्जेस मांगा, गुस्से में बात की, कभी गाली गलौज किया? हंसी मजाक में जरूर करता हूँ, वो मेरा नेचर है। और सेना में तो बिना हंसी मजाक के करोगे तो ये बम हो फट जाएगा बम की तरह। तो आप लोग कभी भी फोन करो, कभी भी हम लोगों से जुड़ो, हमारे ग्रुप बने हुए हैं, हम लोगों के साथ आओ। पैसा नहीं, धेला नहीं, एक न्यूनतम चार्जेस है जो आप सामान खरीदते हो। आप बाजार में 100 रुपये दे के आ रहे हो, हम 30 रुपये ले रहे हैं, हम किसानों के बालक, हमें जो पैसा दोगे तो वो किसान हित में लगेगा। तो हमारे साथ आना चाहिए कि जहाँ तहाँ भागना चाहिए। अब वो आप लोगों को सोचना है। मेरी आदत है मैं किसी को बुलाता नहीं, आप बुला के किसी से मोहब्बत नहीं करवा सकते। मोहब्बत जो होती है वो लगाव से होती है। आप लोग 200 किलोमीटर से आए, 150 किलोमीटर से आए, ये मोहब्बत थी। वरना तो जाने कितने कंपनी वाले आके टपरा बजाते हैं अपना, कौन आ रहा है सुनने के लिए? यार छोड़ दे यार, फालतू आदमी है। मैंने लिया था उसका सामान, वो काम नहीं किया मेरे खेत में। और सामान कब तक लोगे? प्रोडक्ट कब तक लोगे? जागरूक हो जाओ, जमीन में बायोमास बढ़ा लो, नवरत्न खाद बोलो, बैक्टीरिया चलाओ, हर हर महादेव, जरूरत ही कुछ नहीं। तो भटकना बंद करो, रास्ते पे आओ। और हम लोग जैसे भी टूटे फूटे, हम ये तो नहीं कहते कि हम बहुत बड़े 30 मार खाए हैं, जितना भी टूटा फूटा ज्ञान है जैसा भी है आप लोगों के समक्ष वैसा का वैसा उन शब्दों में रख देते हैं। ना हम ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं या मैं सर्वज्ञाता हूँ, जो टूटा फूटा जहां से सीखा आप लोगों को आके बता दिया। बस ये क्षमता है, पूरी दुनिया में घूम करके बताने की क्षमता है अपने अंदर। सीख रहे हैं, बता रहे हैं, सीख रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे किसानों का भला हो रहा है। अभी आप लोग इतने इकट्ठे हुए, मुझे उम्मीद है 5 साल के बाद यहाँ 5000 इकट्ठे होंगे तो देश तो बदलेगा। साला हम भले ही ना रहे, हमारा शरीर भले ही चला जाए, लेकिन ये वीडियो कई हजार साल तक इस ब्रह्मांड में घूमती रहेंगी और हमारी सबकी शक्लें यहाँ आएंगी। और उस समय में जब बच्चे देख रहे होंगे वीडियो सबकी, तो कहेंगे देखो मेरे बाबा जी भी खड़े हैं, मतलब ये भी थे उस क्रांति का। जैसे आज स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत होती ना, ऐसे आने वाले समय में हमारी इज्जत होगी सबकी। देख लेना कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जमीन को आजाद कराया। कृषि क्रांति के नाम से हमें जाना जाएगा। टेंशन मत लो, लगे रहो। चलो जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।